हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जो आपकी एनर्जी है वो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है। वीनस रिट्रोग्रेशन चल रहा है तो ऑब्वियसली अभी सभी की एनर्जी ऐसी है कि रिज़ल्ट रिज़ल्ट कब मिलेगा। आई थिंक आप थक गए हैं। सब कुछ बात मतलब सब चीज़ों से थक गए हैं। बहुत सारा वेट किया प्यार पाने के लिए, ट्रू लव के लिए, लेकिन वही वो भी नहीं मिला तो उसको लेट गो किया। फिर बहुत सारा इनर वर्क किया, हीलिंग किया ताकि आप हील हो जाए या फिर हेल्थ इश्यू ठीक हो जाए। लेकिन कभी कभी हेल्थ इश्यू भी आ जाते हैं, दवाइयाँ भी कितनी काम करे, दवाइयाँ भी कितनी भी ले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इश्यू आ जाता है। कभी कभी पोर्टल आ जाता है और आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आपको रोना आता है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कब खुशियाँ आएंगी, मतलब कब 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 सब सही होगा और कब सब अच्छा होगा और कभी कुछ अच्छा होगा या नहीं। बहुत सारे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है। ओके, तो दोस्तों, ये तो जर्नी आपको पता ही है कि अवेकनिंग की है और अवेकनिंग प्रोसेस बहुत लंबा होता है। ऐसे ही कोई झट से कोई अवेकन नहीं हो जाता है। मैं कई बार अपने वीडियो में बता भी चुकी हूँ। कुछ डीएफ होती है जो डीएम की अवेकनिंग का वेट करती है, लेकिन अभी आप सिर्फ थोड़े बहुत अवेकन हुए हैं। आप खुद की जर्नी, खुद की लाइफ के बारे में भी उतने अवेयर नहीं है। क्या सही क्या गलत वो भी आपको उतनी अवेयरनेस नहीं है। आपका डेस्टाइन पार्टनर आपका डीएम है या कोई और है, उसके बारे में भी आपको पूरा नॉलेज नहीं है। तो ये सारा क्वेश्चन ना आपका थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र का है। जैसे ही ये बहुत थर्ड आई चक्र पर काम करना बहुत लंबी प्रोसेस है। और स्पेशली ट्रस्ट इश्यू, जो ट्रस्ट इश्यू वो हार्ट चक्र का है। कि विनस रिट्रोग्रेशन है ना, उसमें जो आप जितना भी अपना कन्फ्यूज़न है वो लेट गो करोगे, उतना ही आपका ट्रस्ट बढ़ेगा और ट्रस्ट इश्यू हील होगा, उतना ही आप पीस की तरफ जाओगे। ओके, तो ये एनर्जी है, आपको लेट गो करना ही पड़ेगा और जो भी आपकी लाइफ में उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस की कमी होती है, इसलिए भी हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। हम सबको लगता है कि हमारा हार्ट चक्र ओपन है, बट दोस्तों इतनी जल्दी हार्ट चक्र ओपन भी नहीं होता। तो आप इजीली एक्सेप्ट कर लेते, इजीली लेट गो भी कर पाते। ओके, तो ये वीनस रिट्रोगेशन की एनर्जी है, बहुत भारी है और बहुत ज़्यादा आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, इरिटेशन भी हो सकता है। ओके, रूट चक्र का इरिटेशन भी रिलीज़ हो सकता है। जितना हो सके उतना रिलीज़ कीजिए। ये आपकी एनर्जी है। वीनस रिट्रोगेशन आपके काउंटर पार्ट या डीएम पर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, लेकिन ये जर्नी ना पूरे के पूरे इल्यूज़न से बाहर निकलने की है। और इसमें इल्यूज़न बहुत सारा होता है। शादी का होता है, भ्रम होता है, माया होता है, अटैचमेंट होता है, अनहेल्दी अटैचमेंट, जिसको आप अपना समझते हो कि सारे बाद में टॉक्सिक भी निकलते हैं। और कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि जर्नी इन वक्त ख़त्म करने के बाद आपको आपका ट्रू काउंटर पार्ट मिलता है और आपको फिर फील होता है कि ये सच्चा प्यार है, इसको सच्चा प्यार कहते हैं। क्योंकि आपको कभी सच्चा प्यार मिला ही नहीं होता है, तो आप सच्चा प्यार क्या होता है वो समझ ही नहीं पाते और किसी के पीछे भागते रहते हैं चेजिंग एनर्जी में। ओके, तो अवेकनिंग के लिए जो इंटेलेक्चुअल लव होता है वो भी अलग होता है, और आपको संवारने के लिए, आपकी ज़िंदगी संवारने के लिए, निखारने के लिए जो डिवाइन लव होता है वो भी अलग होता है। जर्नी में दो टाइप के लव होते हैं, और कभी को किसी लोगों को अपना ट्रू ट्विन ही उसका बाद में डिवाइन काउंटर पार्ट बन जाता है। और कई कई बार ऐसा होता है कि जर्नी में डीएम की अवेकनिंग चल रही होती है और डीएम बहुत इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट होते हैं, तो अवेकन नहीं हो पाते, तो उसको डिवाइन उसका दूसरा कोई ट्रू पार्टनर दे देता है, जिसको वो फील करती है कि वही उसका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ओके, तो ये जर्नी के एंड में बुरा नहीं है, रिजल्ट बुरा नहीं है, लेकिन ये जर्नी का जो पाथ है ये बहुत स्ट्रगल भरा है, कन्फ्यूज़न भरा है, इरिटेशन भरा है, नहीं कभी सुख मिलता है। और ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेज भी होते हैं कि आपको लगता है कि आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा, आपको लगता है कि आपको कभी सुकून शांति नहीं मिलेगी। ये कहीं न कहीं डीप डाउन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये स्ट्रॉन्गली ये बात बैठ चुकी होती है, और इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये बातें आपके दिमाग में बैठी हुई है, आप चाहकर भी खुश नहीं रह सकते, आपकी लाइफ में चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ही अपने मन के दरवाजे से ब्लॉकेज बंद करके रखा है। आप खुशी को नहीं पा सकते, प्यार को नहीं पा सकते,
तो अपनी सबकॉन्शियस ब्लॉकेज को भी हील करना, रिलीज़ करना, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना। जैसे ब्लॉकेज चेंज होते हैं ना, आपकी बिलीफ सिस्टम भी चेंज होती है कि आपको लगता है सब आसान है, प्यार पाना आसान है, ओके, खुशी पाना आसान है, मेरी लाइफ में सब ईज़ी हो रहा है, ईज़ी गोइंग है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस आपका ये माइंड ही क्रिएट करता है। तो ये जो हो सके उतना रिलीज़ कीजिए, ओके, शैडो वर्क कीजिए, सबकॉन्शियस हीलिंग कीजिए, ओके। और इसके बारे में आपको कोई डिटेल्स में अपनी लाइफ को लेके काउंसलिंग सेशंस चाहिए या कुछ भी एडवाइस चाहिए या टेरो रीडिंग चाहिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने ये वीनस रिट्रोग्रेशन की जो आपकी एनर्जी थिंकिंग पैटर्न्स चल रहा है इसीलिए ये पोस्ट डाला है। जिसके भीतर अंधेरा मिट जाता है ना, उसको बाहर भी अंधेरा मिट जाता है, बस स्वयं प्रकाश से भर जाता है। आपको ही प्रकाश बनना, आपको ही लाइट बनना है, आपको लाइट बन के दूसरों को लाइट दिखानी है। आप में वो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है, आप वो ज़रिया है जिसके ज़रिए आपने फील किया है और आप बाहर निकले और दूसरों को भी बाहर निकाल सकते हैं। आप स्वयं प्रकाश, आप स्वयं प्रेम है, आप क्यों बाहर प्रेम ढूंढते हैं? और आप स्वयं खुश है, खुशी आपके अंदर ही है, आप बाहर क्यों ढूंढते रहते हैं? ओके, सॉल्यूशन आपके अंदर ही है, आप बाहर ढूंढते रहते हैं। ओके, तो ये एनर्जी, ये गाइडेंस आप सभी के साथ शेयर करना था। आई होप सभी को ये हेल्प करेगा। हेल्प कर रहा है तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मैंने ये जो बताया मुझे ये भी अभी गाइडेंस इंट्यूशन आ रहा है कि सॉल्यूशन, खुशी, प्यार सब कुछ आपके भीतर ही है, आप बाहर क्यों ढूंढते हैं? उसका मेन आंसर, सचोट दृढ़ आंसर यही ही है कि आपके अंदर ब्लॉकेज है। आपने ब्लॉक करके रखा है अपनी खुशियों को, अपने प्रेम को। आपने ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना के रखा है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, मेरी लाइफ में कभी प्यार नहीं आ सकता, मेरी लाइफ में मैं कभी खुश नहीं रह सकती, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कभी मैं ठीक नहीं हो सकती, कभी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। अच्छी हेल्थ पाना हार्ड है, प्यार को पाना मुश्किल है। ये सारे आपके दिमाग में बैठे हुए ब्लॉकेज है, इसको आपको हील करना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन अंदर है, प्रकाश अंदर है और शांति भी अंदर है, खुशी भी अंदर है। आपको बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा। तभी ये ब्लॉकेज ही आपको आपके अंदर की खुशी, प्यार नहीं पाने देते हैं। तो इस ब्लॉकेज को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।